सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश से यहाँ तक वो पैदल यात्रा करके आए। ऐसा मैं कांग्रेस की तलाश कर रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस क्यों और कहाँ है। तो हमारी कांग्रेस पूर्ण रूपेण जीवित है। कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है। तो इस हैसियत पर मेरी नैतिकता ये कहती है कि ऐसे नबीबकों को हम आगे चल कर के इनके मनोबल को बढ़ाएं। मैं 43-44 में गांधी जी के साथ चला। 11 वर्ष की अवस्था थी। फिर नेहरू मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले 61 में। जेपी जी के साथ चला, विनोबा जी के साथ भूदान आंदोलन में काम किया। पदयात्रा करते करते आदत पड़ गई। तो 11 मूर्ति के नाम से जो हमारे कांग्रेस के जो इस समय लोग हैं वो कभी कभी गांधी जी की फोटो पर और क्रांतिकारियों के फोटो पे फूल चढ़ाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र वो 91 वर्ष बता रहे हैं। और आपको बता दूं कि सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश से यहाँ तक वो पैदल यात्रा करके आए, ऐसा इनका कहना है। और ये कांग्रेस की तलाश में है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश में सीधी जिला है और सीधी जिले में एक विधानसभा चुराहट के नाम से जानी जाती। मैं वहाँ का एक मतदाता हूँ और किसान का बेटा हूँ। किसान यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? क्यों आए हैं यहाँ पर? ये परिस्थिति हमारे सामने जो आप प्रश्न कर रही हो, तो चूंकि मैं 43-44 में गांधी जी के साथ चला। 11 वर्ष की अवस्था थी। फिर नेहरू मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले 61 में। जेपी जी के साथ चला, विनोबा जी के साथ भूदान आंदोलन में काम किया। पदयात्रा करते करते आदत पड़ गई। परिस्थिति ये आई कि जब 22 में हमने देखा कि चूंकि मैं तिरंगे का आदी था, शौकीन था, तो तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने दरवाजे पे हमेशा चढ़ाते आए और आज भी चढ़ रहा। तो 22 में 2 अक्टूबर के पहले हमने ये देखा कि इस तिरंगे का बिखेरना, इसका मतलब, तो मैंने बहुत सारे बातों को अध्ययन करने के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती में मैंने अर्पण किया और ये देखा कि राहुल गांधी एक नवयुवक जो 5वीं पीढ़ी में चल रहा है, तो ये भरे परिवार से, संपन्न परिवार से, पद से संपन्न इनके पूर्वज शहीद होते चले आए और ये नवयुवक कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है। तो इस हैसियत पर मेरी नैतिकता ये कहती है कि ऐसे नबीबकों को हम आगे चल कर के इनके मनोबल को बढ़ाएं और भारत की उस हैसियत को हम सामने लाएं कि जो हमने देखा है। आपके गले में मैं कुछ देख रही हूँ, क्या है वो और किस लिए पहना है आपने? ये जो है, अगर आप देख रही हैं तो उसे अच्छे ढंग से देखिए और देखने के बाद अगर इस बात को कहती हैं तो अति उत्तम होगा। बताने पर उतना आपको संतोष नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी फोटो है जिन हमारे पूर्वजों ने क्रांतिकारी कदम उठा करके अपनी कुर्बानी देकर शहीद हुए। तो 11 मूर्ति के नाम से जो हमारे कांग्रेस के जो इस समय लोग हैं वो कभी कभी गांधी जी की फोटो पर और क्रांतिकारियों के फोटो पे फूल चढ़ाते हैं। उस चीज को जब मैंने देखा कि इस 21वीं सदी में जब महात्मा गांधी की उस बात को लेकर के कि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, चुने गए थे,
तो 1924 में 26 दिसंबर को 28 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस की स्थापना दोबारा किया था। वहाँ लोग जा करके और कर्नाटक में गांधी जी की पूजा किए, मैं भी सामने था। कुछ संयोग से पता चला कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, और हम लोग वहां से कर्नाटक से सीधे यहाँ आए और 27 तारीख को मैं 11 मूर्ति में बैठ करके पूरा अध्ययन किया। इसके बाद 28 तारीख को डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि करने के बाद 28 तारीख से मैं वहाँ अनवरत 11 दिन बैठ करके 2 घंटे, इसके बाद AICC आया करता था। नहीं हाँ, अगर तो इस बात को लेकर के मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमारे राष्ट्र का पतन उस समय से ज्यादा घृणित हो रहा है जब ये ब्रिटिश हमारे यहाँ थी, और ये जो इस समय प्रशासन हिंदुस्तान में कर रहे हैं, ये उनके जूता ढोते थे, झोला ढोए करते थे। उनकी औलाद इस समय हमारे हिंदुस्तान में हमारे भावनाओं को भड़का करके और प्रशासन कर रही है। हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम ये भड़कावा फैला करके, ये चिंगारी फेंक करके और हमें भिखारी बनाते हुए और राष्ट्र के को लूट रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। आपने कहा आप कांग्रेस की तलाश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की तलाश कर रहा हूं कि हमारी कांग्रेस क्यों और कहां है। तो हमारी कांग्रेस पूर्ण रूपेण जीवित है, और वो कांग्रेस जमीन पे है। अपने स्वाभिमान को लेकर के कांग्रेस हमारी जमीन पे पड़ी है, उसे मैं जगाने के लिए निकल पड़ा हूं। अभी मैं इस स्थान पे हूं, यहाँ आचार संहिता है। क्योंकि मैं 17 तारीख को भूख हड़ताल में नोटिस दे करके बैठ गया था, तो मुझे दिल्ली प्रशासन के पुलिस उठा करके बंद की, और मैं वहां से निकल करके अब वेट प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ये आचार संहिता खत्म हो जाए। तो ये आचार संहिता खत्म होने के बाद आप कहाँ जाने? मैं पूरे हिंदुस्तान में पदयात्रा करके यहाँ से चलूंगा और अपनी कांग्रेस उठाकर सामने खड़ा करूंगा। कितने दिनों से यात्रा कर रहे हैं आप? मैं तो 2 अक्टूबर 22 से चल रहा हूँ। अच्छा। अनवरत चल रहा हूँ। मैं सीधी से उज्जैन आया 750 किलोमीटर। वहाँ राहुल गांधी की टीम कन्याकुमारी से आ करके उज्जैन से हमको लेकर के, राहुल गांधी जी में मुझे अपने को सम्मानित करते हुए कि आप हमारे दादा हो और हमारी यात्रा को पूरी करवा दो, आप गाड़ी में बैठ। हमने कहा बेटा, मैं इन भावनाओं का स्वागत करते हुए मैं भगवान शंकर की कृपा से आगे चल करके खत्म होगी आपकी ये यात्रा हमारी अंत तक हम इसको चलाते रहेंगे, और कांग्रेस की सफलता लेकर के ही मैं विदा होना चाहता हूँ। देखिए, आपने खुद सुना कि कांग्रेस की सफलता लेने के बाद ही ये विदा होंगे। 91 वर्ष के हो चुके हैं और लगातार कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2022 से यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की तलाश कर रहे हैं और कई जगहों पर यात्रा कर चुके हैं। खैर, चुनाव यहाँ पर है, उसकी वजह से आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए ये इंतजार में है। अपनी अगली यात्रा आचार संहिता के बाद करेंगे। खैर, बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।